बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद आर्ट चैनल से मैं मिसेस हारून गिलानी आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपके सामने टी टाइम स्नैक्स में पोटैटो बाइट्स चीज़ी बाइट्स बना रही हूँ। पोटैटो चीज़ी बाइट्स टी टाइम स्नैक्स में बहुत ही मज़े की होती हैं और बहुत मैंने बनाकर देती हूँ अक्सर, तो सब पसंद करते हैं। इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएंगी। और इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट लिए हैं, ये मैंने आलू लिए हैं, ये 1.5 किलो आलू है। और कुछ इस तरीके से काटे हुए इसलिए हैं कि इसके मैंने वो रेसिपी बनाई थी, फिंगर्स बनाई थी, तो उसमें जो साइड के पार्ट उतरे थे आलू के वो ज़ाया नहीं किए, बल्कि इसकी भी मैं रेसिपी तैयार करने लगी हूँ। और मैंने कहा कि ये ज़ाया ना जाए, तो इसलिए ये इस तरह के कटे हुए आलू इनको बॉईल करने लगी हूँ, और बॉईल करके फिर इससे रेसिपी तैयार होगी। सबसे पहले इसको तैयार करने के लिए इसको बॉईल करना ज़रूरी है, तो बॉईल करने के लिए अभी इसको फ्लेम ऑन करके चूल्हे पर रखने लगी हूँ। और मैंने अब फ्लेम ऑन कर दी है और यूज करूंगी। 1 कप मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ब्रेड के बने हुए, और 1 कप मैंने लिए है राइस फ्लोर लिया है। ये दोनों चीजें मिक्स होके इससे ये बहुत क्रिस्पी किस्म के ये बाइट्स बनेंगे, तो इसलिए मैंने इनको दोनों को मिक्स करना है। मिक्स करके तो इसका ये इस तरह मिक्स करके ब्रेड क्रम्स को, तो इस तरह के ब्रेड क्रम्स तैयार होंगे, यानी राइस फ्लोर और ब्रेड क्रम्स मिक्स होके इन दोनों को मिक्स करके इसको तैयार करेंगे। इसमें थोड़ा सा काली मिर्च और नमक भी शामिल करेंगे, और इसको हमने कोटिंग करनी है। इसके अलावा मैंने 4 अंडे लेके उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डाला है, और थोड़ी सी काली मिर्च भी डाली है। बस ये 2-3 चीज़ों से टोटल ये बनेंगे। और चौथी चीज़ इसमें शामिल होगी मोज़रेला चीज़। और इसकी छोटी-छोटी क्यूब्स काट कर अंदर इसके फिलिंग करेंगे और बनाएंगे इंशाल्लाह। अगला प्रोसेस फिर शुरू करते हैं। आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं, अब इसको पीसते हैं। पीस कर इसका पेस्ट तैयार करते हैं। 4 अदद अंडे लेकर इसमें चुटकी भर नमक और चुटकी भर काली मिर्च, ये 2 चीज़ें डालकर इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है। और फेंट कर इसका घोल तैयार कर लेना है, जिसमें हमने डिप करके पोटैटो स्नैक्स को तलने के लिए ये तैयार कर लेंगे। एक बाउल में मैंने 5 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च ली है। कॉर्न स्टार्च जो है वो अभी ये पोटैटो मैश किए हुए जो है इनमें ये कॉर्न स्टार्च शामिल करेंगे। ये कॉर्न स्टार्च जो है अच्छी तरीके से मिक्स करनी है, और इसके साथ साथ ही कुछ मसाले मैंने लिए हैं वो भी मिक्स करने हैं। 1 टेबल स्पून जीरा साबुत, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, ये सारी कर देंगे। पोटैटो और कॉर्नफ्लोर 2 चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, और इसमें सारे मसाले भी डल चुके हैं। अब इसकी शेप बनाते हैं। किस तरीके की शेप बनानी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसके लिए 3 तरह के डिज़ाइन लिए हैं। एक मैंने हार्ट शेप में लिया है, एक मैंने ये फूल की शेप में लिया है, और तीसरा मैंने स्टार की शेप में लिया है। इन तीनों डिज़ाइन के मैं बनाऊंगी, और बारी बारी इनको बनाएंगे। और सबसे पहले इसको यहाँ फैला लेते हैं बोर्ड पे। फैलाने के बाद इसकी कटिंग होगी, तो हल्का सा ऑयल लगा लेना है हाथ पे। उसके बाद इसको इस तरीके से फैलाते जाना है, और फैलाकर तैयार कर लेना है पहले प्लेन करके, क्योंकि ये बेलन की मदद से नहीं होगा, ये हाथ की मदद से ही होगा। एक पतली सी रोटी की तरह तैयार कर लेना है इसको, और जब ये तैयार हो जाए फिर इसकी कटिंग शुरू करनी है। सबसे पहले हम हार्ट शेप लेते हैं। हार्ट शेप से एक इस तरह करके उसको थोड़ा सा रगड़ के ऐसे इस तरह करना है ताकि अलग हो जाए। और ये इस तरीके से ये सारे हार्ट बनाते जाने, जितने बनते हैं बनाकर बाकी को उतार के पीछे कर देंगे। मोज़रेला चीज़ ली थी, और मोज़रेला चीज़ लेकर उसके मैंने इस तरह के क्यूब्स काट लिए हैं, और एक क्यूब को पकड़कर इस तरीके से
थोड़ा सा फैला लेना है और इसको प्रेस करके हाथ से, और प्रेस करने के बाद इसको यहाँ रख देना है दरमियान में, और रखने के बाद इसके ऊपर दूसरा पीस सेट कर देना है इस तरह। इस तरीके से दूसरा पीस सेट करके उसके कोने भी बराबर कर देने हैं और दबाकर बिल्कुल अच्छे तरीके से आपस में टाइट सा बन जाए, उतरे नहीं, इसकी शेप इस तरह हो जाए। यहाँ भी एक पीस तैयार हो गया है और इस तरीके से इसको एक साइड पे रख देंगे। अब दूसरा पीस उठाएंगे इसी तरीके से, और इसको भी इसी तरीके से प्रेस करके इसके अंदर चीज़ रखेंगे सबसे पहले, और चीज़ रखने के बाद इसके ऊपर दूसरा पीस रखेंगे और दूसरा पीस रख के साइडों से इस तरीके से टाइट कर देंगे। और फिर हाथ में पकड़ के इसकी शेप ठीक करेंगे। कहीं से कोई खराबी पैदा हुई हो तो उसको ठीक कर लेना है इस तरीके से। और ये तैयार हो गया और अब अगला पीस तैयार करेंगे। इस तरह करके हार्ट शेप तैयार होते जाएंगे, और जो बाकी इसका मैंने तैयार साइडों से काट के रखा है उसको फिर दोबारा फैलाएंगे इसी तरीके से। ये हार्ट शेप में मैंने तैयार कर लिए हैं और अब मैं स्टार शेप में तैयार करने लगी हूँ। इसके लिए मैंने फिर बोर्ड पर ये दोबारा सेट किया है पोटैटो वाला मिक्सचर, और इसके लिए मैंने स्टार का शेप जो है ना सेलेक्ट किया है। और ये मैं अब स्टार को भी इसी तरीके से थोड़ा सा हिलाकर इसको यूँ मूव करना है, और मूव करने से ये अलग हो जाएगा। ये देखिए इतनी सफाई से अलग हो जाएगा। और फिर अगला बनाएंगे इसी तरीके से, सबको करते जाएंगे और थोड़ा सा हिलाने के बाद ये अंदर से आसानी से निकल जाएगा। देखिए साथ ही आ गया ये। इसी तरह करते जाएंगे और बड़ी आसानी से अलग हो जाएंगे। अब इसके दरमियान में भी पहले की तरह चीज़ रखनी है। चीज़ को प्रेस करेंगे, पहले प्रेस करके इस तरीके से थोड़ा सा, ताकि ज़्यादा ऊपर उभरा हुआ ना बने इसलिए। और स्टार के सारे किनारे इसी तरीके से सेट करेंगे जैसे बना हुआ है स्टार, उसकी शेप एक दूसरे के ऊपर सेट करेंगे इस तरह, और हल्का सा दबा दबा के इसको हर तरफ से बराबर कर देंगे ताकि इसके किनारे बराबर हो जाए और शेप इसकी ख़राब ना हो, और दूसरा आपस में से मिल जाए और उतरे नहीं, अलहदा ना हो। ये इस तरीके से। अब ये तीसरा डिज़ाइन में सेट करने लगी हूँ, और तीसरे डिज़ाइन के लिए मैंने ये इसके ऊपर आलू को बोर्ड पे रख लिया है, और अब इसके ऊपर इस तरीके से ये भी फ्लावर की शेप में ये बन जाएगा। इस तरीके से कटिंग करेंगे सारी, और इसके अंदर भी चीज़ रखेंगे और इसको भी तैयार कर लेते हैं। जिस तरह हम पहले 2 डिज़ाइन बना चुके हैं, इसी तरीके से ये फूल वाला डिज़ाइन भी ऐसे ही बनेगा। दरमियान में चीज़ रखेंगे और उसके ऊपर इसी तरह फूलों की किनारे सेट करेंगे, और ताकि शेप इसकी सही बने। और फिर अगर कहीं कोई कमी पेशी है तो उसको हाथ की मदद से यूँ सेट करेंगे, और सेट करने के बाद इसको ज़रा सा दबाएँगे भी ताकि आपस में चिपक जाएँ और अलहदा ना हो। और ये शेप इस तरह तैयार हो जाएगी, और फिर इसको भी प्लेट में रखते जाएँगे। सारा काम मेरा मुकम्मल हो गया है, और अब इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। और मैंने आग जला दी है, और अब इसको हार्ट शेप को सबसे पहले बनाया था तो इसी को पहले से पकड़ लेते हैं, और इस तरह अंडे में डिप करेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, और जहाँ शेप ख़राब हो रही हो इस तरीके से उसको साथ साथ ठीक करते जाना है। अब इस तरीके से इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा, और थोड़ा साइडों पे इस तरीके से हर साइड पे लगाना है, और अच्छे तरीके से कवर कर देना है। और फिर इसको वापस इसमें रख देंगे प्लेट में, और फिर दूसरा पीस उठाएंगे इसी तरीके से और उसको भी लगाकर इस तरीके से लगाकर रखते जाएंगे सबको। हार्ट को अब फ्राई करना शुरू करेंगे, इस तरह डालते जाएंगे और फ्राई होते जाएंगे और निकालते जाएंगे। इतने ही पीस डाल देंगे जितने आराम से एक दूसरे के कोने खराब ना करें।
और दूसरा साइड पे करते जाएंगे और आराम से तलते जाएंगे। अब इनको मैं पलट दूंगी सबको। तो मैंने ट्राई करने के लिए सबसे पहले जो डाला था वो फ्राई हो चुका है, और ये बाकी सब इकट्ठे डाले थे तो इनका टाइमिंग एक इसलिए बराबर है। फ्लावर शेप को मैं तलना शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसको अंडे में डिप करेंगे, पहले की तरह बिल्कुल। और अंडे में डिप करने के बाद इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। मैं एक हाथ से इसको अंडा लगाऊंगी और दूसरे हाथ से इसको ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी, क्योंकि दोनों हाथ वरना अंडे वाले हो जाएंगे या ब्रेड क्रम्स वाले हो जाएंगे। तो ये ताकि सही रहें। ये देखें, दूसरे हाथ से मैंने इसको लगा दिया है। और अब इसी तरह मज़ीद फूलों को, तमाम फूल जो बनाए हैं मैंने, तमाम को इसी तरह अंडे में डिप करेंगे और फिर दूसरे हाथ की मदद से इसको उलट पुलट कर सारा ब्रेड क्रम्ब लगा देंगे। हार्ट शेप के सारे मैंने फ्राई कर लिए हैं स्नैक्स। और अब ये फ्लावर वाली शेप जो है ये बन रही है। अब फ्लावर शेप को भी एहतियात से डालते जाएंगे और तल कर निकालते जाएंगे। अब स्टार शेप की बारी आ गई है, और स्टार को भी उसी तरीके से अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद फिर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और फिर तलेंगे। इस तरह मैंने इसमें रख दिए हैं कुछ, और फिर साथ साथ इसी तरह रखते जाएंगे और तलते जाएंगे। स्टार शेप में भी मैंने तल लिए हैं, ये मैंने डाल दिए हैं इसमें, और बस थोड़ा सा काम रह गया है बस। ये 3 शेप में मैंने टी टाइम स्नैक्स बनाए हैं। पोटैटो चीज़ी टी टाइम स्नैक्स। ये आप भी इस तरीके से बनाएं, अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना बना के, और इंशाल्लाह रेसिपी को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट रेसिपी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।